कार्टून टीवी। सुधीर की मौत के बाद उषा एक कोठी में काम करके अपनी गृहस्थी चलाने लगी। उसे उसी कोठी में एक कमरा रहने के लिए मिला हुआ था। उसकी दो बेटियां अनामिका और सान्या थी। उसी कोठी की मालकिन राजरानी का एक बेटा था। सान्या और अनामिका जब भी उसके साथ खेलने आती तो उनकी माँ उन्हें डांट कर भगा देती और अपने बेटे रौनक से कहती, बेटा ये गरीब लोग हैं, हमें उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। ऐसे कुछ समय बाद एक रोज रौनक अपने कमरे में, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों जाओ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलूंगा, नहीं तो माँ गुस्सा करेगी। गुस्सा करेगी? लेकिन क्यों? क्योंकि माँ कहती है कि तुम हमारी तरह करोड़पति नहीं हो ना। करोड़पति नहीं हो तो क्या हुआ, बड़े होकर बन जाऊंगी। और वो कैसे? तुमसे शादी करके। क्या कहा तूने? तू गरीब मेरे रौनक से शादी करेगी? इतनी सी और कैसी कैसी बातें करती है? हाँ, ये ले, मार खा। मालकिन, मालकिन मत मारिए मेरी बेटी को, अच्छे से जानती हूँ तू ही अपनी बेटी को ये सब पट्टी पढ़ाती है ना। अभी 10 साल की हुई नहीं और ये अभी से ये सब बातें कर रही है। चलो चलो निकलो मेरे घर से। अमीर सेठानी उन दोनों को खूब सुनाती है और गुस्से में उन सबको घर से बाहर निकाल देती है। उषा अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से चली आती है। अब वो अपनी पुरानी झोपड़ी में वापस लौट आती है। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रोज जब उषा अपनी बेटियों के साथ सड़क पर जा रही थी तो कोई गाड़ी उसे टक्कर मार गई। जिसकी गाड़ी से टक्कर हुई वो उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। कुछ देर बाद उसे होश आया। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। कोई बात नहीं साहब, गलती मेरी ही थी जो सड़क पर चलते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरी बच्चियाँ 3 दिन से भूखी थी तो मैं तो सड़क के उस पार उनके लिए लंगर लेने जा रही थी। क्या इतनी सी बच्चियाँ 3 दिन से भूखी? ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? उषा अमरीश को सारी बात बताती है। फिर वो उन्हें अपने साथ घर ले आता है। और मिला ये उषा है, इसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। इसे काम की बहुत जरूरत थी, इसीलिए मैं इसे घर ले आया। ये घर के कामकाज कर देगी, बदले में हम इन्हें खाना और इसकी दोनों बेटियों की शिक्षा का खर्चा उठा लेंगे। अंकल, पढ़ लिख कर क्या करोड़पति बना जा सकता है? तो फिर शुरू हो गई सान्या, तेरी इसी काम की वजह से पहले भी माँ को ये काम छोड़ना पड़ा था। हाँ, और तुम तो इतनी सुंदर हो, अगर पढ़ाई लिखाई कर लोगी तो जरूर कोई करोड़पति लड़का तुमसे शादी कर लेगा, फिर तुम भी करोड़पति बन जाओगी। उर्मिला की ये बात सुनकर सान्या सोच में पड़ गई और उसने ठान लिया कि अब वो पढ़ेगी लिखेगी और बड़े होकर रौनक से ही शादी करेगी। अब उषा उनके घर पर काम करने लगी और उसकी दोनों बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ने लगी। ऐसे ही समय बीता। अब उसकी दोनों बेटियां जवान हो गई। अनामिका बेटा जल्दी से तैयार हो जा, कुछ ही देर में लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं। पड़ोस की कोठी में जो नौकरानी काम करती है ना, उसी ने ये रिश्ता बताया है। अच्छा लड़का है, तू वहाँ खुश रहेगी। अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे, अब तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा। लड़के वाले आए और उन्होंने अनामिका को पसंद कर लिया। कुछ ही दिनों में अनामिका की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हो गई। अब उसकी शादी के 4 महीने बीत गए। सान्या, मेरे ससुराल की रिश्तेदारी में एक लड़का है, तू कहे तो तेरी उससे बात चलाऊं? हरगिज नहीं, मैं आपकी तरह शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में नहीं करना चाहती। मैं तो अपनी बचपन की पसंद के लड़के रौनक से शादी करूंगी। उस रौनक की माँ का मारा हुआ वो थप्पड़ मुझे आज भी याद है, जो उन्होंने मुझे तब मारा था जब मैं इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। लेकिन अब मैं उसी के बेटे से शादी करके उस मिसेस राजरानी को दिखाना चाहती हूँ कि किसी की किस्मत कभी भी बदल सकती है। तू करोड़पति बनने के लिए उस रौनक से शादी करेगी और क्या वो तुझसे शादी करेगा? और कौन जाने अब तक उसकी शादी किसी अमीर लड़की से हो भी गई हो। ना 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 दीदी, तुम्हारी बहन ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। रौनक मेरे प्यार में गिरफ्तार हो चुका है दीदी, और वो ये बिल्कुल नहीं जानता कि मैं वही सान्या हूँ जो उसकी नौकरानी की बेटी थी। कुछ दिन बाद रौनक, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है, तो क्या वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगी? हाँ जानता हूँ, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मना तो वो करेंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और मैं उन्हें मना लूंगा। और अगर वो नहीं माने तो मैं उनका घर ही छोड़ दूंगा, लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। नहीं नहीं, घर क्यों छोड़ोगे? और घर छोड़ोगे तो तुम तो गरीब हो जाओगे। नहीं नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। वैसे तुम्हें याद है रौनक, तुमसे किसी ने बचपन में कहा था कि वो करोड़पति नहीं है लेकिन तुमसे शादी करके करोड़पति बन जाएगी। हाँ, लेकिन तुम ये बात कैसे जानती हो? क्योंकि मैं वही सान्या हूँ और बचपन में ही मैंने कसम खा ली थी कि बड़े होकर मैं शादी तो तुमसे ही करूंगी। मुझे आज भी याद है कि कैसे तुम्हारी माँ ने पैसों के कारण मुझे मारा पीटा था। तब से लेकर आज तक मैं आज भी ये सब भूल नहीं पाई हूँ। सान्या, तुम वही हो? सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें कभी भूल नहीं पाया था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं कुछ भी तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी। बताओ रौनक, क्या तुम करोड़पति बनने के लिए तैयार हो? ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं आज ही अपने माता पिता से बात करके
कल तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आता हूँ। घर आकर रौनक सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ, अगर आप लोगों ने मेरी शादी उससे नहीं करवाई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तू पागल हो गया है क्या? तू मेरा इकलौता बेटा है, तेरे बिना हम भी क्या ही करेंगे। तू जहाँ कहेगा तेरी शादी वहीं होगी। अगले दिन वो सभी सानिया के घर रिश्ता लेकर जाते हैं, जहाँ राज रानी उसकी माँ को देखकर हैरान रह जाती है। उषा, तू तो क्या ये सानिया तेरी बेटी है? जी ये मेरी बेटी है। अब राज रानी की समझ में कुछ नहीं आता। मेरे कानों में आज वही शब्द गूंज रहे हैं जो तुमने बचपन में कहे थे कि मैं रौनक से शादी करके करोड़पति बन जाऊंगी। आंटी जी, मैं रौनक से प्यार करती हूँ और उसको कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। ठीक है, इन दोनों की खुशी के लिए मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ। जो जोड़ी ऊपर वाले ने बनाकर भेजी है उसे भला हम कैसे तोड़ सकते हैं। अब सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है और अब सानिया करोड़पति बन जाती है। उधर अनामिका ने भी एक लॉटरी का टिकट खरीदा था और उसको भी पूरे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, जिससे अब वो भी करोड़पति बन गई। इस तरह गरीब माँ की दोनों बेटियाँ करोड़पति बन गई। अब वो दोनों अपनी माँ का भी खूब ख्याल रखती। अब उषा ने लोगों के घरों में काम करना भी छोड़ दिया। माँ सुनो ना। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? आज ना मेरे सारे दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ, तो मुझे थोड़े पैसे दे दो ना। अच्छा रुक, अभी ये ले। ये क्या माँ? बस 100 रुपए? इनमें क्या होगा? माँ, मैं किसी मेले में नहीं जा रही हूँ, एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे हैं हम सब। इतने पैसे तो वहाँ का वेटर टिप में ले जाता है। पायल, तुझे पता है कि इन 100 रुपयों को कमाने के लिए तेरे पापा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बेटा, हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी हमारी चादर हो। मुझे पता था कि तुम यही सब नाटक करोगी, पर मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम रहने दो माँ। ऐसा करो, तुम ना ये 100 रुपए भी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा करती हूँ, अब से मैं कॉलेज भी पैदल ही जाया करूंगी। उससे ऑटो के 30 रुपए भी बच जाएंगे। पापा को 30 रुपए भी कमाने में मेहनत लगती होगी ना। ये क्या बात हुई पायल? ये तो सरासर बदतमीजी है। ज्योति अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही पायल पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। ये कहानी इसी लड़की पायल और उसकी माँ ज्योति की है। ज्योति के पति का नाम अजय था और उन दोनों की इकलौती बेटी थी पायल। अजय एक कार मैकेनिक था। ज्योति और अजय में अच्छी बनती थी, लेकिन इनकी बेटी पायल, उसके मिजाज जरा अलग थे। उस दिन अपनी माँ से नाराज होकर जब वो अपने कॉलेज पैदल ही जाने लगी, तभी रास्ते में उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। ओह हाय पायल, कैसी हो? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं तुम्हारा सीनियर विकास, बीएससी फाइनल ईयर। हम मिले थे ना उस दिन कॉलेज लैब में। ओह हाँ, अब याद आया। हाय, मैं अच्छी हूँ। व्हाट अबाउट यू? आई एम टू गुड। तुम कॉलेज ही जा रही हो ना? हाँ। आ जाओ, मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ। आई विल ड्रॉप यू। इट्स ओके, आई कैन मैनेज। अरे घबराओ मत, आ जाओ, मेरे साथ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। काफी देर से धूप में पैदल चलकर थक चुकी पायल मना नहीं कर सकी और विकास के साथ उसकी कार में बैठ गई। और फिर ओह नाइस कार। थैंक्स, पिछले महीने ही ली है। वाह, उसका इंटीरियर कितना कूल है और कितने सारे फीचर्स हैं इसमें। तो म्यूजिक तो और भी औसम है, सुनना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं। विकास ने गाड़ी में म्यूजिक ऑन किया जिसमें पायल खो गई। वो पहली बार इतनी महंगी कार में बैठी थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि अमीरी में कितना मजा है। साथ ही वो अपनी किस्मत को भी कोस रही थी। जब तक पायल ये बातें सोच रही थी तब तक कॉलेज आ गया। आप ना मुझे यहीं बाहर छोड़ दीजिए। क्यों, क्या हुआ? अंदर चलते ना। विकास कार को कॉलेज के अंदर ले गया और फिर पार्किंग में जब विकास के साथ पायल कार से उतरी तो वहाँ खड़े लड़के पायल को देखकर बोले, विकास भाई के तो मजे हैं यार। हाँ भाई, कसम से जिंदगी हो तो ऐसी यार, रोज इसकी गाड़ी से नई लड़की उतरती है। देखना, अब इसको भी घुमाएगा फिराएगा और फिर छोड़ देगा। सही बोला भाई, पर ये लड़कियां भी कम नहीं है, विकास के पैसों पर ऐश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, हैं? ये दोनों लड़के जो विकास के बारे में बात कर रहे थे वो विकास की क्लास में ही पढ़ते थे और विकास को अच्छे से जानते थे। लेकिन इन सब बातों से अनजान पायल तो हैंडसम और रईस विकास की दीवानी हो चली थी। अब हर रोज ही विकास पायल को बस स्टॉप से पिक करता और फिर वो दोनों साथ में विकास की गाड़ी से ही कॉलेज जाते। फिर धीरे धीरे वो दोनों कॉलेज से बाहर भी मिलने लगे। पायल को लग रहा था कि विकास जैसे हैंडसम और अमीर लड़के से शादी करके उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन विकास के इरादे कुछ और थे। वो एक नंबर का मक्कार और अय्याश लड़का था। वो सिर्फ अपने करोड़पति पिता के पैसों पर मौज करता था। एक दिन विकास की कार पंचर हो गई और विकास ने जिस दुकान के बाहर गाड़ी लगाई वो पायल के पापा की दुकान थी। उन्होंने जैसे ही पायल को विकास के साथ उसकी गाड़ी में देखा तो फौरन पायल पर भड़कते हुए बोले,
पायल, तुम इस गाड़ी में क्या कर रही हो? और ये लड़का कौन है? पापा वो ये मेरे दोस्त है। मुझे घर छोड़ने जा रहे थे तभी हमारी मतलब इनकी गाड़ी पंचर हो गई। फौरन उतरो गाड़ी से और अंदर जाकर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। पर पापा। सुनाई नहीं दिया एक बार में? आपकी गाड़ी का पंचर लग गया है, तो अब आप जा सकते हैं। इसके बाद अजय अपने स्कूटर पर पायल को लेकर घर पहुंचे और फिर ज्योति को सारी बात बताई। पायल, सच सच बता, क्या चल रहा है ये सब? आप लोगों को ना बस तिल का ताड़ बनाना ही आता है। वो मेरे सीनियर हैं जिनके सामने पापा ने मेरी इज्जत की वाट लगा दी। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। काश उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं एक पंचर बनाने वाले की बेटी हूँ। पता नहीं ये सब जानने के बाद वो मुझसे बात भी करेंगे या नहीं। पायल, तुम उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती। वो आए दिन आता है मेरे पास अपनी गाड़ी सुधरवाने, आए दिन शराब के नशे में अपनी गाड़ी ठोकता फिरता है, और तो और हर बार उसकी गाड़ी से एक अलग लड़की उतरती है। हाँ तो क्या हुआ? वो अमीर है, स्टाइलिश है, तो उसकी दोस्त तो होंगी ना। पायल, तुम उस अय्याश और फरेबी के लिए हमसे बहस कर रही हो? पापा, हर पैसे वाला अय्याश नहीं होता। विकास ऐसे नहीं है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके दिल में भी मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग है। आपको पता है इस दुनिया में अच्छे लड़के कितनी मुश्किल से मिलते हैं। वो इतने पैसे वाले हैं कि उनसे शादी करके मेरी जिंदगी सुधर सकती है, और मेरी ही क्यों? उनके पास इतनी दौलत है कि उनकी बीवी बनने के बाद मैं आपको भी इस नर्क से निकाल सकती हूँ। सही कहा तूने, इस दुनिया में अच्छे लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, और ये भी सच है कि हर पैसे वाला अय्याश और फरेबी नहीं होता। कुछ लोग सच्चे प्यार के लिए अपना घर बार, पैसे दौलत सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा प्यार और ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें पैसा और ऐशो आराम ना हो? मैंने बचपन से गरीबी देखी है। ये मत करो, वहाँ मत जाओ क्योंकि पैसे नहीं है। उफ, अब बस, मैं अब और ये नरक जैसी जिंदगी नहीं जी सकती। चुप हो जा पायल, तू जिसे नरक बता रही है वो मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है, समझी? तो आपको ही मुबारक हो ये स्वर्ग। मेरे लिए तो ऐसे जीने से बेहतर है मर जाना। और मम्मी, आप तो बस रहने दो। आप क्या जानो कि आखिर पैसे की ताकत क्या होती है। आप खुद तो गरीबी में ही पैदा हुई, गरीब से ही शादी की और अब गरीबी में ही मर जाना चाहती हो। पायल की ये बदतमीजी उसके पापा अजय से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने आगे बढ़कर पायल के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और फिर उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर घर से बाहर गए। कुछ ही देर में उनका स्कूटर एक आलीशान बंगले के बाहर आकर रुका। पापा, ये कहाँ लेकर आए हैं मुझे और क्यों? तुझे दिखाने की तो अपनी जिस मम्मी को बेइज्जत कर रही थी कुछ देर पहले, आखिर उसकी असली औकात क्या है। अजय को देखते ही उस बंगले के बाहर खड़े गार्ड ने उसे सलाम किया। फिर अजय पायल को लेकर अंदर गया। वो बंगला बहुत ही बड़ा था और वहाँ लाइन से कई लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी थी। तभी वहाँ एक रौबदार बुजुर्ग आए। अजय ने उनके पैर छुए और फिर, पिताजी, आपने सच ही कहा था। मैं आज वाकई अपनी गरीबी से हार गया और मुझे मेरी इस हार का एहसास कराने वाली मेरी खुद की बेटी है। आपने ठीक ही कहा था कि मैं चाहे जो कर लूं, लेकिन एक दिन हार मानकर आपकी चौखट पर जरूर आऊंगा। तो लीजिए, मैं आ गया पिताजी। पायल हैरानी से सब कुछ देख रही थी। दरअसल वो बुजुर्ग शख्स शहर के सबसे अमीर आदमी थे और उनका नाम सेठ वीरभद्र था। ज्योति उनकी इकलौती बेटी थी जो अपनी जवानी में अजय से प्यार कर बैठी थी। अजय शुरू से ही गरीब था तो ज्योति और अजय की शादी के लिए सेठ वीरभद्र राजी नहीं हुए। तो अजय की खातिर ज्योति सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई और अजय से शादी करके उसकी गरीबी की हिस्सेदार बन गई। सेठ वीरभद्र को लगा था कि गरीबी से तंग आकर कुछ ही वक्त में ज्योति उनके पास वापस लौट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्योति अपने पति के साथ बसाए अपने छोटे से संसार में सुखी थी। लेकिन अब इतने सालों बाद जब पायल की खातिर अजय हारता दिखा तो सेठ वीरभद्र ने उससे कहा, नहीं बेटा, अरे तुम नहीं बल्कि हारा तो मैं हूँ। मेरा घमंड चूर चूर हो चुका है। मैं ही अपनी बेटी की बात को समझ नहीं सका कि खुश रहने के लिए पैसों से ज्यादा अपनों का साथ जरूरी है। वो अपने जो हर हाल में आपको अपनाए, आपके हर सुख और दुख के हिस्सेदार बने। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ तो समझ में आता है कि वाकई कितना गरीब हूँ मैं। इतना कहकर सेठ वीरभद्र फूट फूट कर रोने लगे। अजय ने उन्हें संभाला और ये सब देखकर पायल की आंखें भी खुल गईं। उसे समझ आ गया था कि वो असल में एक अमीर माँ की गरीब बेटी थी जो अपनी ही माँ के संस्कारों को नहीं समझ सके और अब तक सिर्फ पैसों के पीछे ही भाग रही थी, जिन्हें उसकी माँ ने सालों पहले अपने सच्चे प्यार के लिए ठुकरा दिया।